हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी ने देखा था, हमने कल अपना लाभ हानि चैप्टर का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया था और आज हम लाभ हानि चैप्टर का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। जो आपके देखो सभी क्वेश्चन आपके मुख्य क्वेश्चन है ना। ये सभी क्वेश्चन आपके मुख्य क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए हम 1 जुलाई को अपना न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो भी न्यू एडमिशन हमारे पास एडमिशन लेना चाहता तो 1 जुलाई से पहले हमारे पास एडमिशन करा सकता है। और इस बैच में हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, जीरो से लेकर बिल्कुल आपका एडवांस तक जाएंगे। तो आप कोई भी अगर चाहता है कि मैं शुरू से अपना कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूं, तो 1 जुलाई से वो हमारे कोचिंग सेंटर पर एडमिशन ले सकता है। तो ज्यादा समय लगाते हैं, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई कह रहा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, एक बात आप खुद ही सोचो, क्या ये कह रहा 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर करता है। यानी कि कह रहा, अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000 ग्राम। भाई कह रखा ना, देखो उसने 1 किलोग्राम चीनी यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आपके 1000 ग्राम। लेकिन ये 1 किलोग्राम की जगह कितना कर रहा है आपका 950 ग्राम दिखा रहा ना विक्रय मूल्य है। आप कितना कर रहा 950 ग्राम। यानी कि जो है ना, ये बता रहा 1 किलो को जो है ना, यानी कि ये आपका 950 ग्राम को 1 किलो के बराबर बता रहा है आपसे। तो देखो, आपका नहीं कि जो है ना, दुकानदार ने 1000 ग्राम की जो है ना वस्तु यानी कि चीनी कितने ग्राम में तोल के दी 950 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम की वस्तु की जगह कितना तोल के दिया दुकानदार ने 950 ग्राम। तो दुकानदार ने कितना कम तोल कर दिया, दुकानदार ने कितना कम तोल कर दिया, ये है ना। दुकानदार ने 50 कम तोल के दिया ना, कितना कम तोल के दिया 50, और 50 गुना 100, क्योंकि हमें इसमें निकाला लाभ प्रतिशत, है ना। भाई दुकानदार को 50 रुपए यानी कि 50 ग्राम कम तोल के दिया, तो 50 की तो मैं क्या हुआ लाभ इसको, है ना। और लाभ गुना 100 बटे में क्या आपका जितना उसने तोल के दिया, जितना उसके पास से दिख गया दुकानदार के पास से, दुकानदार के पास से कितना गया 950, कितना गा 950। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, तो जीरो से जीरो खत्म, और 5 से कितनी बार 19 बार, 19 पंजे 95 होता है ना। अब 19 का पाड़ा पड़ेंगे कितने में 100 में। देखो 19 पंजे 95 का 5 का शेष बच के कितने 5, और बटे में कितना आपका 19। ये क्या होगा इसका लाभ, ये क्या होगा इस क्वेश्चन में आपका लाभ, ये क्या होगा इसका आपका लाभ। तो भाई देखो, यानी कि कह रहा देख दुकानदार ऐसा क्वेश्चन में कि कोई एक दुकानदार के पास सामान लेने के लिए गया, उसने कहा कि मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दो। तो उसने दुकानदार ने क्या किया, उसे 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम चीनी तोल कर दे दी। कितनी 950 ग्राम। तो कितनी कम तोल कर दी उसने से 50 ग्राम। तो दुकानदार को तो 50 ग्राम का लाभ हुआ ना, हुआ, और लाभ गुना 100 और बटे में जो उसने तोल के दी, उससे कितनी तोल के दी 950, है ना। ये और काट पीट के क्या बनेगा इसका क्वेश्चन का आंसर के 5 सही 5 बटे 19%। और इसका एक सूत्र भी होता है, इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है, देखो लिख रहे सूत्र इसका आपका, इसका किताबी सूत्र क्या है इसका किताबी सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, क्या त्रुटि गुना 100 और बटे में सही मान। ये इसका सूत्र होता है। देखो हमें निकालना है क्या लाभ प्रतिशत, हमें निकालना है क्या लाभ प्रतिशत। आई दुकानदार 1000 किलोग्राम चीनी की जगह कितनी तोल के दे रहा आपका 950, यानी कि 1000 ग्राम की जगह कितना तोल के दे रहा 950। तो त्रुटि कितनी करी इसने 50 कम तोल कर दी ना,
और आपका त्रुटि गुना 100 और बटे में सही मान। सही मान वो होता है जो उसने तोल के दिया। तोल के कितनी दी इसने 950 ग्राम। 0 से 0 खत्म और कितनी बार 19 बार। 19 से कितनी बार कटेगा आपका 5 से ही 5 बटे 19%। ये क्या बनेगा इसका क्वेश्चन का आपका आंसर, है ना। तो भाई जहां पर भी आपको मिलेगा ना कि दुकानदार को देना इतना और दे दिया इतना, तो आपका सूत्र लगा देना आपका त्रुटि गुना 100 और बटे में सही मान। तो कितना इतना परसेंट का लाभ दुकानदार ने इसमें कमाया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। बेईमान दुकानदार क्वेश्चन बोलते हैं इनको, बेईमान दुकानदार। देखो, एक सब्जी विक्रेता रुपये 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा रुपये 3 में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि 1 रुपए में 2 वस्तु खरीद कर लाया और 3 रुपए में 5 वस्तु बेच दी, तो ये कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे ना, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 6 से 7 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो तरीका बताऊंगा आपसे इसका। क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए कि रुपए में वस्तु बेचता है, रुपये में वस्तु जो है ना, सॉरी, रुपये में वस्तु खरीदता है, फिर रुपये में वस्तु बेचता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको करना क्या है, एक साइड में तो लिखेंगे, देखो यहां पर वस्तु, और एक साइड में लिखेंगे यहां पर क्या, रुपया। सबसे पहले लिखेंगे वस्तु। देखो ये तो एक तो रुपया है और वस्तु कितनी है 2, वस्तु कितनी है 2, वस्तु कितनी 2, तो वस्तु के नीचे लिखेंगे वस्तु। अब उसके बाद रुपया कितना 1 है ना। देखो भाई, वो रुपये के नीचे रुपया और वस्तु के नीचे वस्तु। अब यहां पर वस्तु कितनी है 5, 3 रुपये में 5 वस्तु, वस्तु कितनी है 5, और रुपये कितने हैं 3, तो रुपये के नीचे रुपये। भाई इतना काम तो कुछ नहीं किया हमें क्या किया, वस्तु के नीचे वस्तु और रुपये के नीचे रुपया। अब तो कुछ किया तो नहीं क्वेश्चन में, मैं समझा दे कुछ। अब देखो सोल्व करेंगे इसको। अब आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऐसे तिरछी तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। पहले करते हैं इसकी गुणा इसमें, कितना होगा 3 दूनी 6, फिर करते हैं इसकी गुणा इसमें 5 एकम 5, लेकिन जो ये गुणा करते हैं ना बाद में आप इसको तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो वाली गुणा होती है ना, ये लिखी जाती है आपकी कहीं में माइनस में, है ना, माइनस में। और उसके बाद देखो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रखा ना, लाभ प्रतिशत पूछ रखा, तो गुणा कितना आपका 100। और बटे में क्या लिखे जाएगा, बटे में क्या लिखा जाएगा, बटे में हमेशा वो लिखे जाएगा जो माइनस में होगा। बटे में क्या लिखा जाएगा, जो माइनस में होगा। आपका माइनस में कितना है यहाँ पर आपका, भाई एक साइड में वस्तु एक साइड में रुपया, है ना, वस्तु के नीचे वस्तु रुपये के नीचे रुपया। फिर तिरछी गुणा देखो, इसमें गुणा करी यानी कि इसमें गुणा करेंगे 6 हो गया, फिर इसमें गुणा करेंगे 5 होगा, लेकिन ये माइनस में लिखना दूसरी कंडीशन, और जो माइनस में हो वही बटे में लिखना आपको। और परसेंटेज लाभ निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से। अब देखो आपको यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना अंतर होगा इनका 1, और 1 गुणा कितना आपका 100, और बटे में कितना 5, 5 कितनी बार कटेगा आपका ये 20 बार, तो कितने का लाभ होगा 20% का। कितने का लाभ होगा इसमें आपका 20% का लाभ होगा। भाई देखो आपको ना ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने बहुत जल्दी, क्या कुछ टाइम लगा इस क्वेश्चन में, नहीं लिया आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट था ना, आपकी बात डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम ही ऐसे ही है। देखो करेंगे इस क्वेश्चन को, आपका कैसे होगा क्वेश्चन ये, यानी कि देखो आपका कह रहा है 10 रुपए में 5 की दर से, यानी कि 10 रुपए में कितनी वस्तु 5 वस्तु खरीदता है और 15 रुपए में 6 वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा। तो सबसे पहले लिखता है वो, एक साइड में लिखता है क्या वस्तु, और एक साइड में लिखता है क्या रुपया। वस्तु कितनी है 10 रुपए में 5 की दर से, यानी कि वस्तु कितनी होगी 5, और रुपये कितने 10, फिर 15 रुपए में 6 की दर से, यानी कि कितने रुपये, कितनी वस्तु कितनी 6, रुपये कितने 15, रुपये कितने 15, यानी कि देखो वस्तु के नीचे वस्तु रुपये के नीचे रुपये। देखो रुपये के नीचे आकर तो रुपये लिख रहा, और ये क्या आपकी वस्तु है। फिर करता है क्या तिरछी गुणा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बनेंगे आपको, गुणा करने के बाद 15 5
75, यानी कि 15 गुना 5 कितना आपका 75 बन गया। और फिर इसकी गुणा करेंगे इसमें, 6 गुना 10 कितना बन गया आपका 60, लेकिन किस में लिखते हैं माइनस में, और बटे में जो माइनस में लिखते हैं वो एक लिखते हैं बटे में। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से। भाई क्या करना आपको, इसकी गुणा इसमें करके तो यहां पर लिखना है ना, और माइनस इसकी गुणा करके यहां पर लिखना है ना, और बटे में जो माइनस करके लिखे वही आपको जो है ना यहां पर लिखना। अब देखो 75 में से 60 जाए कितना बच गया आपका 15, और बटे में कितना आपका 60, और गुणा कितना यहां पर आपका 100, 15 चौका 60, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो क्या होगा इसको 25% का क्या होगा इसको लाभ, जो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ना, जो कि है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हम सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करें, बिल्कुल सिंपल तरीका है और शॉर्ट भी है, कहाँ ज्यादा लॉन्ग था कुछ भी तो नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी भी हो सके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को 1 रुपए की 12 टोपी, 1 रुपए की कितनी 12 टोपी, 1 रुपए में कितनी टोपी 12 टोपी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टोपी बेचनी होगी। भाई ऐसा क्वेश्चन मुझे ना अपने पहले पार्ट में ही करवाया था आपसे, क्या कि अगर किसी वस्तु को बेचने से हानि हो रही या लाभ हो रही, फिर अगर वो जो है ना अगर हानि हो रही और वो फिर उस पर लाभ कमाना चाह रहा है, या फिर यहाँ पर लाभ हो रहा है उस पर हानि कमाना चाह रहा है, हानि तो कोई कमाएगा नहीं लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आपका, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि 1 रुपए में 12 टोपी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको हमेशा, क्या आपको पहला परसेंटेज तो लिखना पड़ता है बटे में, पहला परसेंटेज कितना है 20%, और 20% की हानि 100 पे 20% की हानि कितना होगा आपका 80, और दूसरा परसेंटेज लिखते हैं हमेशा ऊपर, 100 पर 20% का लाभ कितना हो गया 120। भाई ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखा जाए ना कि इतने में बेचकर इतनी हानि अगर लाभ कमाना चाहता है तो आपको क्या करना है, संख्या लिखनी कि 1 रुपये में 12 टोपी, आपका जो है ना बटे में जो है ना नीचे आपका गुणा, बटे में पहली कंडीशन यानी कि पहली प्रतिशत और आपका ऊपर दूसरा प्रतिशत। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, आपको पता है 12 से 120 कितनी बार कटेगा 10 बार, और 0 से ये 0 खत्म, आपका यानी कि क्या बनेगा 1 रुपए में 8 वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा हो, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा हो 8 वस्तु, तो इसका आंसर क्या होगा 8 था कुछ क्वेश्चन में। भाई ऐसे क्वेश्चन ना कहीं मिल जाना आपको ऐसे खत्म करने है ना, यानी कि पहला परसेंटेज बटे में और दूसरा परसेंटेज ऊपर, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इतने में बेचने पर इतने की हानि और इतने बेचने पर जो है ना अगर कितने बेचे कितने का लाभ हो जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पचास किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि इसमें 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी कितनी, यानी कि 50 किलोग्राम तो दूध है उसमें कितना पानी और मिला दे कि जो है ना उसको 10% लाभ हो जाए। मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है 50 ग्राम, और इस पे कितना जो है ना कितना परसेंट लाभ कमाना चाह रहे हैं 10%, यानी कि 100 पे 10% का लाभ कमाना चाह रहा, कितने पे 100 पे 10% का तो कितना होगा 110, है ना। अब आपका अगर लाभ कमाना चाह रहा है यानी कि 50 से ज्यादा दूध, यानी कि दूध में अगर पानी मिलेगा तो ज्यादा ही होगा ना आपका, मिलकर तो ज्यादा ही होगा, तो आपका देखो उसमें यानी कितना होगा गुना कितना 110 बटे कितना आपका 100, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना बन गया पर आपका 55। पहले कितने की थे आपका 50 का, आप कितने में बेच रहा 55 का, तो जो है ना जब 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। कितना पानी मिला इसमें, पानी कितना मिला, पहले 50 किलोग्राम दूध था, अब पानी मिलाने के कारण कितना होगा 55 होगा, तो पानी कितना मिला इसमें 5 kg। आंसर क्या आएगा इसका 5 किलोग्राम,
है ना। आंसर क्या आएगा इसका, क्योंकि भाई पानी के कारण ही बढ़ाना इसका, ये 50 से 55 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये ना ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। आप कहोगे एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का तो फेवरेट है ये, लेकिन ये आपका जो है ना किसी भी एग्जाम में कह सकते हैं आपका। तो करेंगे, देखो उसको 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कितने का, देखो 20 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी के सीपी। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हो गया भाई। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो 5 कितनी बार, 4 बार, 5 कितनी बार, 3 बार। और गुणा की कंडीशन में जो जिसके साथ होता है ना वो उसका मान नहीं होता, नहीं, जो जिसके सामने होता है उसका मान होता है। सीपी कितना होगा, 3, एसपी कितना होगा, 4। भाई गुणा की कंडीशन में और बराबर में, दूसरी कंडीशन में जो जिसके सामने होगा ना वो उसका मान होगा। देखो जैसे आपको एसपी ज्ञात करना तो उसको छिपा लो, संख्या में एसपी कितनी होगी, 4। सीपी ज्ञात करना उसको छिपा लो, सीपी में संख्या में कितनी होगी, 3। तो देखो यहाँ पर एसपी, यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर एसपी। सीपी कितना होगा आपका, देखो सीपी कितना हो गया, 3, और एसपी कितना हो गया, 4। यानी कि 3 रुपए की वस्तु खरीद कर लाया और कितने में बेचिया, 4 में बेचिया। मैं 3 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर लाया और 4 रुपए में बेचा, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 1 का। और गुणा कितना आपका, 100, क्योंकि भाई इसमें क्या लिखा, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है ना इसमें। यानी कि देखो आपका लाभ गुना 100 और बटे में सीपी, सीपी कितना आपका यहाँ पर 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में की, तो 1 का लाभ गुना 100 बटे में सीपी। अब देखो आपका यानी कि 100 काटेंगे कितने से, 3 से। 100 3 से कितनी बार कटेगा आपका, 33 से ही 1/3%, जो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। भाई बहुत से का डाउट रहता है कि ऐसे कैसे काटते हैं, लेकिन देखो बच्चों वाला तरीका आपने सीख भी लिया हुआ है। 100 में भाग दें कितने से, 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेष कितना बच गया, 1। क्या 1 में पढ़ा चलेगा, नहीं चलेगा, ये 0 तो उतार लो। फिर से 3 तिया 9, शेष कितना बच गया, 1। अब कोई संख्या बची नहीं बची। जो ये होता है ना, जो यहाँ पर होता है आपका भागफल को लिखता है सही में, और जो होता है आपका शेषफल को लिखते हैं यहाँ पर, और जो होता है आपका भाजक को लिखता है कहां पर, यहाँ पर। ऐसे बनता है इसका आंसर आपका, ऐसे इसका आंसर बनता है आपका। तो ये नहीं करना आपको बच्चों वाली विधि, कोई बात नहीं, शुरू में आपको अगर प्रॉब्लम बनती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। किसी वस्तु को 18,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। भाई कंडीशन ही है, हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो करेंगे, देखो करेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य इसने पूछ लिया आपसे क्या होगा। इसने क्वेश्चन में दिया है क्या, किसी वस्तु को 18,000 में बेचने पर, कितने बेचने पर, 18,000 रुपये बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। यानी कि 1/5 के बराबर क्या होती है, यानी कि 5 पे, अगर आपके 5 रुपये है ना, 5 पे 1 की हानि होती है, तो कितने की बिक्री आपके पास है, 4 की, है ना। और आपका कितने की, 5 की। भाई क्रय मूल्य पर जो है ना आपका क्या, क्रय मूल्य जिसके साथ का और के लगता है उसका मान लिखा जाता है बटे में। क्रय मूल्य कितना होगा, 5, और 5 पे बेचने पर 1 की हानि होती है, तो कितने में बेच गया उसका, 4 में बेच का ना, 4 यानी कि आपका देखो, यानी कहा ना क्रय मूल्य के बटे 5 के बराबर हानि होती है। यानी कि अगर देखो आपका 5 पे 1 की हानि होती है तो कितने में आपका, कितने में बेच गया, 4 में बेच गया, है ना। अगर कहते हैं आपका यानी कि 1/5 का लाभ होता है तो आपको जोड़ कर लिखना था, ऊपर फिर कितना हो जाता है आपका यहाँ पर 6। अगर कहेगा हानि होती है तो फिर आपको घटा कर लिखना है, यहाँ पर कितना होगा आपका 4/5। अगर हानि होती है, अगर बेचने से हानि होती है, इसने पूछ लिया खरीद मूल्य, अगर तो बेचने से हानि तो खरीद तो ज्यादा मिला होगा से, तो ऊपर गुणा करेंगे ज्यादा की, ज्यादा कितना आपका यहाँ पर 5 और बटे में कम, क्योंकि भाई हमें उसका पहले वाला मूल्य लाना। अगर बेचने से हानि हो रही है तो पहले तो खरीद का ज्यादा मिला होगा आपको उसका में। देखो आपका 4 से कितनी बार कटेगा, ये
2000 बार। और 2000 गुना 5 कितना बनेगा आपका 10,000। तो कितने में खरीद कर लाया होगा सही 10,000 रुपए में खरीद कर लाया होगा सही। जायसी बात है अगर भाई कोई चीज बेचने से मुझे हानि हो रही है और 8,000 रुपए मुझे बेची और अगर हानि हो रही है तो किसका मतलब पहले ज्यादा मैं खरीद कर लाऊंगा तो 8,000 तो ज्यादा ही होगा आपका, है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का देखो, ऐसे क्वेश्चन में बस एक बात याद रखनी, अगर बेचने से हो रही हानि तो यहाँ माइनस करके लिखेंगे जो ऊपर होगा, अगर बेचने से हो रहा लाभ तो जो ऊपर होगा नहीं लिखना, यहाँ पर प्लस करके आपका, है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से अपना पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपए प्रति की दर से बेचता है, उसे 1 पर 10% का लाभ 1 पर 10% की हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं पर उसे क्या मिला। भाई दोनों वस्तुओं पर उसे क्या मिला, आप अगर पूछ लेता लाभ या हानि पर तो ऐसे निकाल देते, लेकिन ने पूछा क्या मिला। और जबकि कंडीशन है, ने कहा एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपए प्रति, यानी कि दो वस्तुएं है इसके पास, कितनी वस्तुएं, दो वस्तुएं, दो वस्तुएं, और एक वस्तु का रेट कितना है 99 रुपए। अगर आप देखो खुद ही सोचो, दो वस्तुएं थी इसके पास, कितनी, दो वस्तुएं, और एक का वस्तु का रेट कितना आपका 99 रुपए है। अगर एक वस्तु का रेट 99 रुपए है तो दो का कितना होगा भाई, 2 से गुणा कर लेते कितना होगा आपका 198। और ये क्या है जो है ना, व्यक्ति दो वस्तु को जो है ना 99 प्रति दर से बेचता है, यानी क्या होगा इसका एसपी, बेचता तो क्या होगा इसका एसपी। फिर ये कह रहा उसे 1 पर 10% का लाभ पर जो है ना, पर यानी कि 10 की, यानी कि क्वेश्चन कर रहा उसे 1 पर 10% का लाभ 1 पर 10% की हानि है, तो दोनों वस्तुओं पर उसे क्या मिला, है ना, दोनों वस्तुओं पर उसे क्या मिला, यानी कि 1 पर तो 10% का लाभ और 1 पर 10% का जो क्या है ना आपका हानि, तो दोनों वस्तुओं पर क्या मिला, तो निकालेंगे। देखो यानी कि एक तो 10% लाभ पर बेच दी, देखो आपका यानी कि 99 को 10% लाभ पर, यानी कि 10% लाभ पर 110 बटे कितना आपका 100, और एक को कितने पर, एक को जो है ना आपका 10% आने पर बेच दी, यानी कि 100 10% आने 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 बटे 100। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, है ना, सॉरी 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 मैं गड़बड़ कर गया, गड़बड़ सॉरी। आपको देखो उसमें क्या कर रखा उसने, तो ये तो हमारा एसपी तो आई गया, हमें निकालना है इसका सीपी, और सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 वस्तु है ना 99, आपका देखो 99 एक वस्तु 99 रुपए की है, पहली को तो क्या कर रहा है, एक को तो उसने 10% लाभ पर, अगर एक ने 10% लाभ पर बेचा है, अगर एक उसे बेचने के बाद आया उसका 198, अगर उसने एक को 10% लाभ पर बेचा है तो उसका मतलब जो है ना, यानी खरीद का तो कम मिला होगा से, यानी कि एक को 10% लाभ पर बेचा है तो खरीद का तो कम मिला, तो ऊपर गुणा करेंगे कम की, कितने की 100 की, और नीचे आपका ज्यादा है, क्योंकि मैं तो पहले खरीद मूल्य लाना ना, ये मैं लाना है यहाँ पर सीपी, ये दोनों में सीपी लाने यहाँ पर क्या सीपी। अगर आप देखो फिर इन 1 पर 10% की हानि हुई इसी पे ही 99 ना, इस पे 10% यानी कि 100 पे 10% यानी कितना बन गया 90। अगर बेचने से हानि खरीद के तो ज्यादा मिला होगा ना, तो ऊपर कितना 100 और बटे में कितना आपका 90। अब देखो ये 0 से ये 0 खत्म, 11 9 99 और 9 गुणा 10 कितना बनेगा आपका 90। और उसके बाद ये 0 से ये 0 खत्म, कितनी बार बनेगा 11 बार, और 11 गुणा 10 कितना बनेगा आपका 110, यानी कि 90 और 110। ये क्या कियास जो है ना, ये क्या होगा इसके यहाँ पर, यानी कि 90 और 110, ये क्या बनेगा इसका सीपी, और सीपी कितना निकल गया 90 और 110 आपका यहाँ पर 200, ये क्या निकल गया यहाँ पर इसका सीपी। भाई देखो ये क्या निकल गया सीपी इसका, हमें यहाँ तक खरीद मूल्य निकाला उसका, इतने में तो उसने बेच दिया था, कितने में 198, लेकिन हमें इसका खरीद मूल्य निकाला, क्योंकि एसपी तो दे रखा था, जरूरत थी कि इसकी खरीद की, जब भी तो पता लगेगा उसे क्या लाभ हो रहा है, हानि हो रही, कितने का बचत हो रही है, है ना। तो मैं क्या करा, हमें यहाँ तक सीपी निकाला, यहाँ से भी सीपी निकाला, एक तो 90 रुपए में खरीद कर लाया था, 110 में, और दोनों कितने में खरीद कर लाया था 200 रुपए में, दोनों 200 रुपए में खरीद कर लाया और बेची कितने की 198 की, यानी कि 200 रुपए में खरीद कर लाया था और 198 की बेच दी, तो कितने कम में बेची, 2 कम में, यानी कि क्या हो सकता 2 रुपया की हानि। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर।
ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई देखो क्या था क्वेश्चन में, ये तो एसपी तो नहीं दे रखा, तो मतलब यहाँ तो सीपी निकालना था। अरे सीपी अगर 10% का लाभ तो कम में खरीद के लाया होगा, अब आपके 10% की हानि तो ज्यादा में खरीद के लाया होगा। यहाँ निकलेगा 90, यहाँ निकलेगा 110, दोनों जोड़कर कितना होगा आपका 200 रुपए खरीद के लाया था, 198 का आया, तो कितने कम में बेचा, 2 रुपए की हानि, 2 रुपए कम में बेचा है ना। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसने, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत, यानी एक साइड में लिखेंगे एसपी और एक साइड में लिखेंगे सीपी। कितने का बेच रहा है, 144 की बेच रहा है। अगर 144 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है, 6 पेन की हानि हो रही है। तो अगर 144 में बेचने से 6 पेन की हानि हो रही है, 6 ज्यादा में खरीद के लाया होगा, तो कितने में खरीद के लाया होगा, 150 में। भाई अगर बेचने से 144 में बेचने पर 6 पैन की हानि हो रही, तो 6 पैन ज्यादा में खरीद के लावा नहीं लाया होगा, तो आपकी हानि कितनी हुई इसमें, 150 के पैन कितने बेचे 144 में, तो कितने की हानि हुई 6 की, और हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटे में हमेशा लिखता है सीपी। सीपी कितना आपका 150, 50 से कितनी बार 2 बार, 50 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 2 बार, और 2 दूनी कितना आपका 4, यानी पूछा कितने परसेंट हानि, उसको 4% की हानि। भाई देखो बटे में सीपी, और देखो हानि कितनी होगी 6 की, हानि गुना 100 और बटे में सीपी, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से 2 बार, और 2 दूनी 4, 4% की हानि है ना। ये तो क्वेश्चन हमें करे था, पहले भी करे था, तो क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होगा, चलो कोई बात नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का सीपी 10 है, यानी कि सीपी कितना होगा 10 और एसपी कितना होगा 11, यानी 10 रुपए खरीद के लाया और 11 की बेची, तो कितने का लाभ हुआ 1 का, और लाभ गुना कितना 100, और बटे में लिखते हैं हमेशा सीपी कितना 10, 10 से 10 खत्म होगा, कितना बनेगा आपका 10% का क्या होगा लाभ, 10% का लाभ इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपके ऐसी थे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, कोई बात नहीं है ना। और कल जो है ना, जो हमारी कल क्लास होगी उसमें आपके अब लाभ हानि के वे क्वेश्चन निकल कर आएंगे जिसमें लगभग 50% बच्चों का डाउट रहता है। तो हम ऐसे कर करके अपने सारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपका अगर आप नियमित रूप से हमारी क्लास ले रहे होंगे ना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो जितना भी हो सके क्लास को नियमित रूप से लेते रहे। आपके देखो भाई सारे सिंपल पंडे यानी कि शॉर्ट ट्रिक के साथ करवा रहा है सारे क्वेश्चन आपके। तो जितना भी हो सके अपने क्वेश्चनों को बार बार अच्छे से पढ़ते रह करो। और हाँ, जैसे कि मैं बताता 1 जुलाई में हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो 1 जुलाई से पहले हमारे पास एडमिशन करा दे, क्योंकि उस बैच में हम सिर्फ 15 बच्चे, सिर्फ कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 20 खींच के लेंगे, 20 से ऊपर एडमिशन नहीं लेंगे। और वो बेंच बिल्कुल ऐसा बेंच बनाएंगे कि उसमें रिजल्ट बहुत कोशिश करेंगे रिजल्ट देने की, है ना। वैसे तो हम सभी बेंच में हमारा आपने देखा हो, अभी हाल फिलहाल में आर्मी भी हमारे सेंटर पर समथिंग 5 से 6 का नंबर आया। तो ऐसी बात नहीं है, हम पुणे से भी बेंच में मेहनत करेंगे, लेकिन वो बेंच उसके लिए होगा जो फ्रेशर होगा, बिल्कुल शुरुआत से बेंच होगा वो। तो जो भी अपना एडमिशन लेना चाहता तो बता सके। धन्यवाद।